गले पे दबाव का निशान तो बहुत वाज़ेह है। जिस नंबर से हमें कॉल आई है वो नंबर पे ट्रस्ट करो। एक काम कर, चौबरी को लेकर आ। ये काम तेरे अकेले के बस की बात तो नहीं है। और कौन कौन शामिल है तेरे साथ इस कत्ल में? इस घर से मोहल्ले वालों ने किसी को भागते हुए भी देखा है? मैंने अपने शौहर को नहीं मारा। मुझ पे तो खुद हमला हुआ है। ये देखे, ये निशान देख रहे हैं आप मेरे गले पे? ये देख रहे हैं आप? ये देखे? किसने किया तुझ पे ये हमला? मेरी सौतन, मेरे शौहर की पहली बीवी। पहली बीवी? क्या नाम है उसका? जुबैदा। कहाँ रहती है जुबैदा? बताती हूँ। तो आप हैं जुबैदा? क्या हुआ था? हाँ, मैं हूँ जुबैदा। कहा गई नागन मेरे शौहर को? मैंने जमाल को मना भी किया था कि इस उम्र में ऐसी हरकतें ना करे, लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी, कर ली दूसरी शादी। ज्यादा शोर शराबे की जरूरत नहीं है। और तुम क्या समझती हो इस तरह चीखने चिल्लाने से अपने आप को बेगुनाह साबित कर दोगी? बताओ सच क्या है और किसके साथ मिलकर कत्ल किया है? मैं क्यों करूंगी उसे कत्ल? अरे मुझे कत्ल करना होता तो शादी वाले दिन ही कर देती। मुझे उसमें गुस्सा था, लेकिन इतना भी नहीं कि जिंदगी भर की रफाकत भूलकर मैं दुश्मनी पर उतर आऊं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ओके, मान लिया कि तुमने ये कत्ल नहीं किया। क्या मकतूल जमाल की दूसरी शादी की वजह औलाद का ना होना था? अरे जुबैदा भाई, कहां हो तुम? जुबैदा, हाय हाय हाय, वाह। आई थक गई मेरा सर। क्या बात है, तुम फिर सर पकड़ के बैठी हुई हो? जब भी घर में आओ ना तो तुम सर पकड़ के बैठी रहती हो। अरे कितनी बार तुमसे कहा है कि कभी सच संवर के भी रहा करो। जब भी मैं काम से वापस आता हूं तुम्हारा यही हाल होता है, हौनक बनी रहती हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं ड्रामे कर रही हूँ? अरे सारा दिन घर के कामकाज में मसरूफ रहती हूँ और तैयार होकर जाना कहाँ है? बोलो। हाँ, जरूरी नहीं कि कहीं जाना हो। अरे भाई, तुम अपना ख्याल तो रख सकती हो। अपना ख्याल रख के करना क्या है? अरे इस उम्र में सांसें चल रही है, वही काफी है। अच्छा छोड़ो इन बातों को। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं, लो। रख दो, सुबह मूड होगा तो खा लूंगी। अच्छा, तो फिर जनाब का क्या मूड है? जमाल, ये जवानों वाले चोचले इस उम्र में अच्छे नहीं लगते। और जहां तक रही मूड की बात, मेरी तबीयत बहुत खराब है। सर में मेरे बहुत दर्द हो रहा है। मैं जा रही हूँ सोने के लिए। इसका तो हर वक्त मूड खराब रहता है। कहां फंस गया हूं? एक बार और ट्राई करता हूं, शायद काम बन जाए। जुबैदा, अरे जुबैदा मेरी बात तो सुनो।
जब देखो उजाड़ खंडर बनी रहती है, जरा से भी शोर का एहसास नहीं है। आ गए आप? माशाअल्लाह, आज तो बहुत प्यारी लग रही हो। कयामत ढा रही हो, कयामत। आपकी तो हर वक्त राल टपकती रहती है। चलो छोड़कर आओ मुझे मेरे भाई के घर पर। क्या? तो तुम इसलिए तैयार हुई हो? हाँ तो क्या ऐसे ही मुंह उठाकर चली जाओ अपने भाई के घर? तुम्हें तो पता ही है मेरी भाभी मुझे ताने दे देकर मार देगी कि तुम्हारे पास तो अच्छा पहनने ओढ़ने को कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे भाई, यानी कि लोगों के तानों के डर से अपने चेहरे पर इतना मेकअप थोप लेती हो। बजा ले जो कभी मेरा भी ख्याल कर लो। बस कर दो, तुम्हारे लिए तो जितना भी कर लो, तुम्हारा पेट कभी नहीं भरता। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चलो छोड़कर आओ। भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम ऐसा करो कि ये लो और रक्षा करा के चली जाओ। तुम तो मेरे साथ चलना कभी नहीं चाहते। कोई दूसरी देख ली होगी तुमने। दूसरी देखी तो नहीं है, मगर जो तुम मेरे साथ कर रही हो ना, दूसरी देखनी पड़ेगी मुझे। वो तुम नहीं थी जो तुमसे शादी कर ली, वरना कोई दूसरी औरत तुम्हें मुंह तक ना लगाए। बड़े आए दूसरी शादी करने वाले। ये लो रखो अपने पास पैसे और चलो मुझे छोड़कर आओ। आ जाओ अब। आ रहा हूं। यानी तुम्हारा और मकतूल का जिस्मानी ताल्लुकात ना होने की बिना पर झगड़ा चल रहा था। ऐसा तो अक्सर होता रहता था। वो मुझे बुलाते थे लेकिन मेरा मूड नहीं होता था। कितने वर्ष हुए आपकी शादी को? 26 साल। तो औलाद का ना होने का ताना नहीं दिया तुम्हारे शौहर ने कभी? नहीं, कभी नहीं दिया, लेकिन उसकी ख्वाहिशात के आगे मैं हार मान गई थी। पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ था। अच्छा ये बताओ कि दूसरी शादी तुमने खुद कराई थी? मेरा मतलब अक्सर वो औरतें जो अपने शौहर का साथ नहीं दे सकती, वो खुद ही को रिश्ता ढूंढ के अपने शौहर की शादी करा देती ताकि उनकी जान छूटे। नहीं, इतनी बर्दाश्त मुझ में नहीं थी कि मैं उसकी दूसरी शादी करवा दूं। तेरे पीठ पीछे उसको लेकर ये गुल खिलाया है। कहाँ खो गए हो आप? अगर भाभी की इतनी याद आ रही है तो जाकर ले आए। क्या बताऊं यार, तुम्हारे भाभी का होना ना होना बराबर ही है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पता है, पेट का जहन्नुम भरने के अलावा भी एक और भूख है। क्यों नहीं पता होगा, आखिर हम भी दिल और दिल में जज्बात रखते हैं। तुम्हारी भाभी ने ठंडा गोश्त हैं? मैं ही कुत्ते की तरह भंबोड़ रहा होता हूं उसे। खुद को गाली दे रहे हैं आप? गाली तो छोटी सी बात है मियां, मैं तो खुद को इससे भी गिरा हुआ महसूस करता हूं जब वो एक मुर्दे की तरह मेरे साथ लेटी होती है। तुम भी बताओ यार, क्या कर? एक आइडिया है मेरे पास। वो क्या? दूसरी शादी किसी कम उम्र जवान साला औरत से जो तुम्हारा भरपूर साथ दे। क्या जोक सुनाया है तुमने यार। यार तू मुझे ये बता कि इस उम्र में कौन मुझे अपनी बेटी देगा? और फिर तुम्हें पता है तुम्हारी भाभी क्या कहती है? क्या? वो मुझे ये ताना देती है कि ये मैं ही हूं जिसने तुमसे शादी कर ली। देखें बड़े मियां, एक्सक्यूज मी, डोंट कॉल मी बड़े मियां। मेरा नाम है जमाल और प्यार से मुझे जिम्मी भी कह सकते हो। ओके जिमी साहब, बात ऐसी है, आपके पास है रिटायरमेंट का पैसा और बहुत सी तलाक याफ्ता और बेवा औरतें ऐसी हैं जो आसानी से आपके साथ निकाह में आ जाएंगी। यार ऐसा हो सकता है? बिल्कुल 100%। यार फिर तो तुम मेरी मदद करो, तुम मेरे काम आ सकते हो। समझो कि आपका काम हो गया। नहीं नहीं,
सच्ची में? कसम से अगर मेरा ये काम हो गया ना, हाँ। तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। बहुत अच्छी बात है। मेरे मोहल्ले में एक तलाक याफ्ता लड़की रहती है, मैं उससे बात करके आपका निकाह फिक्स करवा देता हूँ। अरे मेरे बच्चे जीता रहे। कंट्रोल कंट्रोल माय फ्रेंड। समझ के मैं जवान हो गया हूँ। अरे वाह वाह। जवानी फिर भर गई है मुझ में। टे 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 टे, टे 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 टे। क्या बात है, जीते रहे मेरे बच्चे। कंट्रोल कंट्रोल माय फ्रेंड।